इंडिया ने ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डब्ल्यूएचओ की रीसेंट अनाउंसमेंट की, जिसमें इंडिया को थर्ड कंट्री टू एलिमिनेट ट्रेकोमा इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन बताया गया है। आज हम जानेंगे कि ट्रेकोमा डिसीज क्या है और ये अचीवमेंट इतना बड़ा क्यों है। ये अचीवमेंट जो है वो इंडिया ने कैसे हासिल किया, हम वो भी समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में थर्ड कंट्री है जिसको ये टाइटल मिल रहा है। तो पहली दो कंट्रीज जो है वो नेचुरली आपके मन में सवाल आना चाहिए, और रीजन भी स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, तो वो जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। पर पहले मुझे एक अनाउंसमेंट भी शेयर करनी है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत ही लेस प्राइस में बहुत ही अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अनअकैडमी जो है वो एक ऑप्टिमम प्राइस में सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। प्राइस आप देख सकते हैं 24,999 के ऑप्टिमम प्राइस में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और इसमें आपको क्या एडवांटेजेस हैं वो भी देखिए। लेक्चर्स मिलेंगे विद पीपीटी या पीडीएफ, मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है और वन ऑन वन मेंटरशिप तो है ही। तो ये जो है ये आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी बैचेस भी आ रही हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अक्टूबर। तो इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं जो पूरी तैयारी इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। लिबर्टी 2026 ये इंग्लिश मीडियम का बैच है। जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं वो पाथवे 2026 बैच में एनरोल कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम की जो बैच है उसका नाम है शिखर 2026। तो ये बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। द कोड इज MM05। ये कोड इस्तेमाल करके आप एडिशनल डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हैं। हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको ये सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे। लाइव मेंटरशिप, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ्स, ये सारे बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी। तो आप इनमें से किसी के थ्रू भी अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। अब कमिंग बैक टू द न्यूज कि ट्रेकोमा जो है वो उसका एलिमिनेशन इंडिया के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह न्यूज समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो हम वो टर्म्स देखेंगे। ट्रेकोमा के कंटेक्स्ट में हम जानेंगे कि ये कितनी वाइड स्प्रेड बीमारी है और इसको काउंटर कर लिया या इसको एलिमिनेट कर लिया मतलब हम कितनी बड़ी जंग जीत चुके हैं। तो ग्लोबल प्रेवलेंस देखते हैं हम। 150 मिलियन पीपल जो हैं ग्लोबली अफेक्ट होते हैं ट्रेकोमा नाम की बीमारी से। अभी मैंने आपको बीमारी समझाई नहीं है, पर ऐसा समझ लीजिए कि ट्रेकोमा जो है वो इस तरह की बीमारी है जिसको अगर समय से ट्रीट नहीं किया गया तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और ये जो बीमारी है वो बच्चों में ज्यादा होती है, और क्योंकि विमेन जो है वो बच्चों के कांटेक्ट में ज्यादा आती हैं तो विमेन को भी ये बीमारी ज्यादा होती है। ट्रेकोमा जो है वो उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो 150 मिलियन लोग जो हैं वो ट्रेकोमा से ग्रसित हैं ग्लोबली। उसमें से 6 मिलियन लोगों को या तो ब्लाइंडनेस हो चुकी है या फिर बहुत ज्यादा रिस्क है ब्लाइंडनेस का। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रेवलेंस जो है वो ज्यादा है। फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 1971 में ट्रेकोमा जो है वो 5% केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस में ट्रेकोमा जो है वो कारण था। मतलब कि अगर 100 लोग ब्लाइंड है तो उसमें 5 लोग जो हैं वो ट्रेकोमा की वजह से ब्लाइंड है। ब्लाइंडनेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर ट्रेकोमा जो है उससे 5% लोग ब्लाइंड हो रहे थे 1971 में। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, हमने डब्ल्यूएचओ की स्ट्रैटेजीज भी अपनाई जिसके चलते हमने ये प्रेवलेंस जो है वो कम कर दिया टू 1%। तो ये भी हमारा विन ही सिग्निफाई करता है। और अभी तो डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि ट्रेकोमा जो है वो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है इंडिया में। तो वो भी हमारे बहुत अच्छे स्टेप्स की तरफ स्टेप्स को हाईलाइट करता है कि हमने काफी अच्छा कर लिया है। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ जब बोल रहा है कि इंडिया बिकेम थर्ड कंट्री इन दी साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो ये रीजन में और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो देखिए डब्ल्यूएचओ जो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी कंट्रीज उसका पार्ट है। तो कन्वीनियंस के तौर पे डब्ल्यूएचओ ने रीजन्स को डिवाइड कर दिया है। तो 6 रीजन्स बनाए हैं टोटल, उसमें से एक रीजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। अब इतना जानना सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि हमें देखना होगा मैप पे कि रीजन्स कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें डब्ल्यूएचओ ने कन्वीनियंस हो इस वजह से उन्होंने 6 रीजन्स बनाए हैं। हम वो रीजन्स देख लेते हैं।
अमेरिका है जिसमें दोनों कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडेड हैं। अफ्रीका है जो ब्लू में दिख रहा है आपको, ये दूसरा रीजन है। हम जिस रीजन में आते हैं वो कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में यू कैन सी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन। जो ग्रीन में है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। फिर आप यूरोप देख सकते हैं, ये जो पिंक या पर्पल में है वो यूरोप है। दो और रीजन्स बच गए हैं क्योंकि हमारे चार हो गए। अमेरिका जिसमें दोनों कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, अफ्रीका आप देख सकते हैं ब्लू में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो ग्रीन में है, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसी कंट्रीज आ रही हैं। जो एक और रीजन बच रहा है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज आती हैं। तो ऐसे कन्वीनियंस के तौर पर WHO ने 6 रीजन्स डिवाइड कर रखे हैं। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में दो और कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्रेकोमा एलिमिनेट कर लिया है। एक तो नेपाल है और दूसरी जो कंट्री है वो म्यांमार है। तो इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री हो जाती है टू एलिमिनेट ट्रेकोमा। होपफुली आपको न्यूज समझ में आ गई होगी। तो हम वो ही समझ रहे हैं कि WHO ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रेकोमा। अब एलिमिनेटेड ट्रेकोमा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रेकोमा के कोई केसेस ही नहीं है, पर ऐसा जरूर है कि अब नए केसेस उतने ज्यादा नहीं हैं और ट्रेकोमा जो है उसका प्रेवलेंस इंडिया में बहुत कम हो चुका है। तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया ने ट्रेकोमा एलिमिनेट कर दिया है। इट डजंट मीन कि यहाँ पे 0 केसेस है, ठीक है, और अभी की पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो ये हमारी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेकोमा होता क्या है अब हम वो समझेंगे। हमने ये तो पता है कि ये आंख की कोई बीमारी है, पर इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये बीमारी किस वजह से होती है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण होती है और बैक्टीरिया का नाम यहाँ देख सकते हैं आप, क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस। क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। इसमें पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करता है। जो साफ सफाई के एनवायरमेंट में नहीं रहते हैं उन्हें ये बीमारी ज्यादा होती है और इसीलिए इस बीमारी को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज भी बोला जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज मतलब एक ऐसी डिसीज जो गरीबों में या इम्पावरिज्ड लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो निग्लेक्टेड का मतलब ये है, देखिए लॉजिकली अगर सोचे तो जो बीमारी गरीबों को ज्यादा होती है तो गरीब जो है वो उसके लिए ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो एक्सपेंसिव अगर इलाज निकाल भी लिया तो लोग शायद उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो बीमारी का इलाज ले पाए। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, इन बीमारी पे ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अगर बहुत पैसा खर्च करके दवाई बना भी ली तो वो दवाई अगर कोई खरीद ही नहीं पा रहा है तो फिर फायदा कैसे निकालोगे आप। तो इस वजह से इनके अच्छे इलाज भी नहीं मिलते हैं। एक और कॉमन जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है उसका नाम है स्नेक बाइट, जो सांप आपको काट लेते हैं। वो भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आता है क्योंकि वो भी गरीबों को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसी बीमारियां जो गरीबों को ज्यादा हो रही हैं वो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। ट्रेकोमा जो है वो वन ऑफ द निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। किससे हो रही है हमने ये भी देख लिया, बैक्टीरिया से होती है। ट्रेकोमा जो है वो छूने से फैलता है, ये कंटेजियस डिसीज है। तो ट्रेकोमा में क्या होता है, आंखों में इरिटेशन होती है, आंख आना या कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। तो उसके चलते आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है और ये जो पानी है अगर किसी और के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी ट्रेकोमा होने की रिस्क ज्यादा होती है। तो ट्रेकोमा एक कंटेजियस डिसीज है जो फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फैलता है। ये जो फ्लूइड्स है वो आंखों से, नोज से या फिर गले से निकलने वाले फ्लूइड्स की वजह से ट्रेकोमा जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को भी। तो कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। आईलिड्स, नोज या थ्रोट के जो सिक्रीशंस हैं उससे ट्रेकोमा फैल सकता है। और अगर नहीं ट्रीट किया समय से तो ट्रेकोमा जो है वो ब्लाइंडनेस का भी कारण बन सकता है। और ये जो ब्लाइंडनेस है ये इरिवर्सिबल है नेचर में, मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेकोमा को ठीक नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है कि ट्रेकोमा कंप्लीटली ट्रीटेबल डिसीज है। आप अगर सही टाइम पे इलाज करा लें तो ये ट्रीट किया जा सकता है, पर अगर आपने बहुत देर कर दी तो उसके कारण इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो हमने ये जान लिया और हमने पहले भी पढ़ा है कि विमेन को ज्यादा अफेक्ट करता है ट्रेकोमा, क्योंकि विमेन जो है वो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन के कांटेक्ट में ज्यादा आती हैं, जिसके चलते ट्रेकोमा विमेन को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो प्रेवलेंस हमने देख लिया है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है और विमेन में ज्यादा देखी जाती है। सिम्टम्स देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने बताया, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या फिर आंख आना जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उससे ट्रेकोमा की शुरुआत होती है। कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई, जिसमें आपको आंखों में इरिटेशन होता है, खुजली चलती है और पानी भी निकलता है। लाइट में आंखें एकदम से खुलती नहीं हैं। तो ये सब जो है वो सिम्टम्स हैं ट्रेकोमा के, ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। इस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए ताकि चीजें वर्स ना हो और ब्लाइंडनेस जैसी कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। एडवांस स्टेज में क्या होता है, ट्राइकियासिस नाम की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। ट्राइकियासिस होता क्या है, क्योंकि आप आंखें बहुत मसलते हैं इस टाइम पे, तो आप कॉर्निया तो स्क्रैच कर ही लेते हैं अपना, साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी जो आईलिड्स हैं, ट्राइकियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आईलिड्स जो हैं वो यूजुअली तो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, पर इस कंडीशन में वो अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं। अब इनवर्ड ग्रो कर रही हैं तो फिर से और इरिटेशन होगा, आप और खुजली करेंगे। तो ये जो है ये कंडीशन होती है। इसको आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी इजी है टू एलिमिनेट, क्योंकि आप प्लकर से भी बाल निकाल सकते हैं, पर एट द एंड ये तो बाल ही है ना, तो बार बार वो ग्रो करेंगे। तो ये जो कंडीशन है इसके कारण और चीजें वर्स हो जाती हैं फॉर ट्रेकोमा पेशेंट, जिसको हम ट्राइकियासिस बोलते हैं। इसके कारण कॉर्निया स्कारिंग होती है, कॉर्निया पे स्क्रैचेस और स्कार्स आ जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये जो है ये ट्रेकोमा के सिम्टम्स हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई। तो अगर उस टाइम पे ट्रीटमेंट करा लिया तो आपकी हालत बहुत इंप्रूव हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्या सही किया जिसके कारण हम ट्रेकोमा को एलिमिनेट कर पाए। तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसका नाम है सेफ स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी किसने लेकर आए थे, WHO की स्ट्रैटेजी है। इसमें सेफ जो है वो एक्रोनिम है, मतलब इसका फुल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। देखिए, S स्टैंड्स फॉर सर्जरी। अगर आपकी आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई तो आप सर्जरी से इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। E स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक्स। एजिथ्रोमाइसिन करके एक एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रेकोमा पेशेंट। तो सर्जरी एक इलाज है, एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। फेशियल हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। जब आपको ट्रेकोमा जैसे सिम्टम्स दिखें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चेहरे को बार बार टच ना करें या फिर साफ सफाई से रहें। तो इससे भी आप स्प्रेड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और आपके आसपास के लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार ना हो, ऐसा कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, क्योंकि हमने देखा कि इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है वो बहुत जरूरी है ताकि ये बैक्टीरिया जो है ये फ्लरिश ना करे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि ट्रेकोमा जो है वो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। And if you like the video, do let us know in the comment section, and please like, share, subscribe to this channel. Thank you.